हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं वाजीराम एंड रवि की येलो बुक के। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द येलो बुक ऑफ द वाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट। तो अगर आप वाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट से अपनी कोचिंग कंप्लीट करते हैं या फिर इस सेट को लेते हैं तो ये बुक मिलती है, मतलब ये उनके एक तरीके से आप कर सकते हैं, ये वाजीराम एंड रवि का स्टडी मटेरियल होता है। तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको ऐसे ही येलो बुक दी जाती है। तो इसमें आप देखेंगे वाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट फॉर IAS एग्जामिनेशन। तो ये जो मेरे पास बुक है ये 2022 की है। ठीक है, और ये जैसे GS प्रीलिम्स लिखा हुआ है, लेकिन ये होती मेंस के लिए भी है। ठीक है, मेंस के लिए भी यही सेम ही रहती है। तो इसकी ये तो आप देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी की है, और जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है उसके ही अलग है। ठीक है, तो उसके लिए मतलब अलग जो सेकंड पार्ट है वो भी मेरे पास रखा हुआ है। तो होता क्या है, अगर ये बुक आप जैसे मार्केट से लेंगे तो मार्केट में ये अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, पर्सनल कॉपी और नॉट फॉर सेल और सर्कुलेशन, उसके बारे में हम बाद में मैं अभी बताता हूँ एंड में कि कैसे होती है, ये कौन लेता है, कहाँ से मिलती है, ये सब चीज़ें। तो ये अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसे इसका जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स पेज होता है, और फिर मतलब कैसी लैंग्वेज होती है, ये मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये तो फर्स्ट पेज है, ऐसे लिखा है। अब ये आप देख सकते हैं, ये इंडेक्स है। ठीक है, मैं आपको इसमें जूम कर देता हूँ। और तो पहला जो चैप्टर है वो इंडिया जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंडिया सॉवरेंटी, राइट इन इंडियन ओशियन, तो ये सारी हैं। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, उसके बाद में ड्रेनेज सिस्टम एंड रिवर वाटर, क्लाइमेट है, लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है। तो ऐसे करके इसके जो हर चैप्टर है वो यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं सारे, एग्रीकल्चर और ये करके। और अगर आप टोटल देखेंगे, टोटल पेजेस के नंबर यहाँ पर 237 है। यानी ये जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी वाला जो है, पूरा इंडियन ज्योग्राफी इसमें कंप्लीट है, और ये 237 पेजेस में आपको कंप्लीट करके दे रखी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे अगर आपका थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर है तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। दिस इज़ द रेफरेंस बुक। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान रखें कि इसको ऐसे ना करें कि आपको ये पूरी बुक ही रटनी होती है, ऐसा नहीं होता। मतलब अगर आप इसकी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, कैपेसिटी है आपकी, तो इट इज़ मतलब वेरी गुड। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एकदम लाइन बाय लाइन ही याद करना है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जैसे होता क्या है, जब हम कोचिंग लेते हैं, मान लीजिए कोचिंग लेते हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी करते हैं अपने खुद से, और आपने ये चैप्टर पढ़ा, जैसे ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, और ड्रेनेज सिस्टम पढ़ने के बाद आपने अपने खुद के नोट्स बनाए, और मान लीजिए किसी वीडियो के थ्रू या फिर NCERT के थ्रू अगर आपको लगता है कि मेरे नोट्स में कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रही है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये जो येलो बुक होती है इसको रेफ़र कर लेते हैं, और येलो बुक में आप अपने पॉइंट ऐसे मतलब शॉर्ट में देखते हैं कि हाँ मेरी कोई चीज़ मिस तो नहीं हुई। अब जैसे यहाँ पर आ गया इम्पैक्ट ऑफ लार्ज लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, तो उसके इम्पैक्ट है यहाँ पर पॉइंट में। मान लीजिए कोई पॉइंट आपका मिस हो गया पहले, तो आप यहाँ से इसको मतलब नोट डाउन कर सकते हैं अपनी जो है वो लैंग्वेज में, अपनी राइटिंग में। ठीक, तो ये जैसे रहता है, यहाँ पर कलरफुल डायग्राम होते हैं, उससे रिप्रेजेंट कर रखा है, हर चीज़ को बता देते हैं ये सब। तो अभी जैसे मैं आपको फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है, मैं आपको एक बार वो दिखाना चाहूँगा चैप्टर ड्रेनेज वाला। ठीक है, ड्रेनेज वाला सिस्टम भी है, काफ़ी अच्छे से दिया है, इसीलिए मैं आपको 1 मिनट दे मुझे। ये यहाँ से कहाँ रह गया, यहाँ पर है ये रहा। तो आप ड्रेनेज पैटर्न देख सकते हैं, ये ड्रेनेज सिस्टम एंड रिवर वाटर का जो है वो चैप्टर है, और यहाँ पर है ना काफ़ी अच्छे से जैसे डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ आपको सबकी डेफिनेशन भी मिलेगी। ठीक है, डेंड्रेटिक पैटर्न क्या होता है, रेडियल पैटर्न क्या होता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न क्या होता है, ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल पैटर्न क्या होता है। फिर उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से डायग्राम भी बताया हुआ है, ताकि आपको डायग्राम देख के ही आइडिया लग जाए कि जिन भी चीज़ों की बात कर रहे हैं वो किस तरीके से शेप में होती हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, उसके बाद में यहाँ अगर आप देखेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया का यहाँ पर एक आप कॉलम बना के दिया हुआ है, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पर पूरे आपको दे रखे हैं कि हिमालयन वाले ये हैं और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम ये होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको मैप दिया हुआ है, एक ड्रेनेज बेसिन इन इंडिया,
इसका मैप देके। तो मतलब आपको ये शो करने का यही मतलब है कि जैसे अगर आपके पास ये येलो बुक है तो आप इसको एज अ रेफरेंस बुक यूज़ करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर इसके मतलब अगर आपने ये कर लिया तो ये सफिशियंट रहता है कि काफ़ी अच्छे से चीज़ें जो है एक ही जगह पे आपको कंबाइंड फॉर्म में मिल जाती हैं, इसलिए आपके लिए ये ईजियर हो जाएगा। मतलब आपको अलग अलग सोर्सेज को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही जगह से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसकी लैंग्वेज देखेंगे, ठीक है, सबसे मेन होती है लैंग्वेज, भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि लैंग्वेज कहीं कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, हमें समझ तो नहीं आएगी ऐसे। तो मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर मतलब ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ देख रहे हैं, ये पढ़ के बता देता हूँ आपको, जैसा आप भी पढ़ सकते हैं खुद भी। तो द गंगा रिवर सिस्टम है, तो द गंगा रिवर ओरिजिनेट्स एज भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। अलकनंदा ओरिजिनेटिंग नॉर्थ ऑफ बद्रीनाथ जॉइंस भागीरथी एट देवप्रयाग, hereafter it is known as Ganga. So passing by Rishikesh, the Ganga enters into plains at Haridwar, then it receives tributaries from both sides as shown in the diagram. In Bangladesh, Brahmaputra joins it as Jamuna. After meeting Meghna, it discharges into the Bay of Bengal. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लैंग्वेज भी बहुत ही मतलब अच्छे से दी होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे एनसीईआरटी में देखेंगे ना, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है कई कई जगह पे। तो इसीलिए अगर आप मतलब ये भी रेफ़र कर लेंगे, यहाँ से आपकी पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी। कुछ पॉइंट अगर रहता है आपको ज़रूरत लगती है जो एनसीईआरटी से आप कवर करना चाहते हैं, वहाँ अच्छे से डिफाइन किया गया, वहाँ से लिख सकते हैं, या फिर यहाँ भी इस येलो बुक में आपको सारी चीज़ें कवर मिल जाएंगी। तो ये थी पूरी जैसे बुक है, इसमें मैंने देख रखा हर चैप्टर मतलब दिए हुए हैं जो भी आपकी इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है, सारे चैप्टर इसमें आपके कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा जैसे कि ये नॉट फॉर सेल होती है, मतलब डायरेक्ट मार्केट में आपको नहीं मिलती है, ये आपको इंस्टीट्यूट से ही लेना पड़ता है। तो इंस्टीट्यूट में तो जैसे मैंने अपनी कोचिंग ली थी तो मेरे को वहाँ से असाइन हुए थे, ये सब मिले थे। बट ऐसा भी होता है कि अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं, ठीक है, बाजीराम एंड रवि से ऑर्डर करते हैं तो भी वहाँ पर ये दे देंगे। तो कुछ 1000 मतलब एग्जैक्टली तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन 10,000 11,000 ऐसे कुछ होती हैं जो इनके पूरा सेट होते हैं, जो मतलब इनकी बुक के येलो बुक के पूरा सेट होते हैं, तो वो आपको मिलते हैं। तो अगर कोई लेना भी चाहता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब मुझे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो मैं आपके बिहाफ पे ले लूँगा उन्हें, जो भी अमाउंट रहता होगा और जो भी कुरियर चार्जेस होंगे वो आप अपना एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं अगर वो ऐसे देते हों, ठीक है। मतलब कि अगर वो अपना पूरा सेट देते हो तो मैं आपको आपके जो एड्रेस होगा उस पर भी डिलीवर करवा सकता हूँ, ये हेल्प मैं आपकी कर सकता हूँ। क्योंकि कुरियर वहीं पास में मिल जाती हैं, सर्विसेज होती हैं। तो अगर मतलब आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप दिल्ली में आ सकें तो यू कैन प्लेस योर ऑर्डर थ्रू अस एज वेल, ठीक है। तो ये चीज़ थी, बाकी मैंने आपको दिखा दिया। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, सो यू कैन पुट द मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द like button as well. So thank you very much once again. Have a nice day.